भारत ये चीन को पहले ही समझाता रहा है कि हिंदुस्तान अगर अपने अतिथि का सत्कार कर सकता है तो असुर का संहार भी कर सकता है, और चीन को असुर बनने से बचना चाहिए। लेकिन चीन ने कोरोना बांटकर भारत को ही दीनहीन समझ लिया। उसे लगने लगा कि हम कारोबार ठप पड़ने से आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएंगे और वो डिप्टी सुपर पावर चीन से लड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अब तक उसकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 दिन में चीन ने एलएसी पर जो गुस्ताखियां की हैं, उसे देखते हुए भारत ने अब सुखोई, मिग और भी कई विमानों के साथ साथ मिराज को भी मैदान में उतार दिया है, जिसकी गरज बीजिंग तक पहुंच रही है। ये हिंद के वो गगनवीर त्रिदेव हैं जिसके सिर उठाते ही जंग जंग चिल्लाने वाले चीन का जोश पाताल में पहुंच गया है। ये भारतीय वायुसेना के वो त्रिशूल हैं जिसके वार की कल्पना मात्र से जिनपिंग का माथा ठनक गया है। हिमालय पर लगातार मार खा रही ड्रैगन आर्मी की जमीन हिल गई है और चीन के पिट्ठू पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। मतलब भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की गर्जना से टू फ्रंट वॉर में हाहाकार मचा है। चीन की सारी चालबाजी एलएसी पर फ्लॉप हो रही है। और जिनपिंग के उकसावे में एलएसी पर साजिश रच रहे बाजवा की हिम्मत भी जवाब दे रही है। अप्रैल मई के महीने में चीन ने धोखे से एलएसी पर घुसपैठ किया, लेकिन 15 जून को गलवान में हमारे पर्वतवीरों ने उनकी गर्दन मरोड़ी, हड्डियां तोड़ी, 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया, जिसकी चीन ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बौखलाया चीन भारत को डराने के लिए 5 दशक पहले हुए युद्ध का हवाला देने लगा, और जिस लद्दाख बॉर्डर पर कभी बंदूकें नहीं गरजी, वहां चीन के फाइटर प्लेन उड़ने लगे। परमाणु बम से लैस मिसाइलें दिखने लगी, जो सैटेलाइट तस्वीरों में बार बार कैद भी हो रही हैं। शायद चीन को यह एहसास नहीं था कि यह 62 का भारत नहीं बल्कि 2020 का भारतवर्ष है, जिसके पास वर्ल्ड क्लास हथियार भी हैं और विश्व के सबसे मजबूत सैनिक की फौज भी। और चीन की हर हरकतों का जवाब देने के लिए हिमालय से ऊंचा जज्बा भी। इसीलिए गलवान में पिटने के बाद चीन ने पैंगोंग क्षेत्र में जितनी बार गुस्ताखियां की, हर बार हिंद के स्पेशल फोर्स ने उसके मंसूबों को मौके पर ही दफन कर दिया, ऑन स्पॉट बेइज्जत की और पर्वत से पीछे धकेल दिया। मतलब एक तरफ चोटियों पर डटी भारतीय सेना के जोश हिमालय से भी ऊंचा है, जिन्हें रिचार्ज कर रही हैं बोफोर्स और होवित्जर जैसी तोपें। तो वहीं एलएसी पर वर्ल्ड क्लास फाइटर प्लेन की तैनाती और तैयारी पर्वतवीरों के जज्बे को ठंडा नहीं होने दे रही। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए सबसे पहले एलएसी पर तैनात हुआ सुखोई 30 MKI, जिसे आसमान का सुपर लड़ाका कहा जाता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से ये रात और दिन दोनों समय ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और ये 3000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकता है। इस फाइटर प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है और भारत के पास इस वक्त 200 के करीब सुखोई विमान है। इसके अलावा एलएसी पर तैनात है मिग-29, जो भारतीय वायुसेना में बाज के नाम से मशहूर है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। मिग-29 की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये 2100 किलो बम बारूद से हमला कर सकता है। करगिल युद्ध में हिंदुस्तान का ये लड़ाका अपना दमखम साबित कर चुका है। इसके अलावा अब बॉर्डर पर रेडी टू फायर मोड में आ गए हैं मिराज 2000।
जो डबल इंजन वाला मैक 2 विमान है, 4th जनरेशन का ये फाइटर 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो दुश्मन दहल उठते हैं। इतना ही नहीं, ये 13,800 किलो गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि पीओके में भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 से पराक्रम दिखाया था। जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर 2000 किलो गोला बारूद गिराया था। एलएसी पर इस वक्त लड़ाकू विमान जगुआर भी गरज रहे हैं, जिसे इंडियन आर्मी का शमशेर कहा जाता है। इस फाइटर प्लेन की खासियत यह है कि यह दुश्मन के अंदर घुसकर किसी भी जगह हमला कर सकता है। और अब तो भारतीय वायुसेना के पास राफेल, जिसके नाम से ही भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। भारत में आने के बाद से ही एक एक कर 5 राफेल हिमालय पर डे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसकी गरज से बीजिंग बौखला चुका है। भारतीय वायुसेना की असीम ताकत से पीएलए खेमे में हड़कंप मचा है। जो चीन दिन रात कभी युद्ध युद्ध चिल्लाता था, अब वो शांति के कबूतर उड़ाने की भी बात करता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।